मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझे बस 90 दिनों की मोहलत चाहिए। ठीक है, अब तो हम जा रहे हैं बुड्ढे, लेकिन 90 दिन में अगर तूने 10 करोड़ रुपया नहीं दिया तो ये कंपनी खाली कर दियो, वरना तू जानता ही है हमें। अगर 90 दिनों में कुछ नहीं हुआ तो मुझे ये कंपनी बेचकर अपने गांव में खेती ही करनी पड़ेगी। रुकिए सर, मुझे नौकरी दे दीजिए। डिग्री नहीं है पर दिमाग है। 90 दिनों में आपकी डूबती कंपनी को खड़ा कर दूंगी। अरे अनपढ़ लड़की, तू मेरी इस कंपनी को डूबने से बचाएगी? मेरा टाइम खराब मत कर, निकल जा यहां से। ठीक है सर, मैं चली जाती हूँ। उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। पूरा इंटरव्यू रूम सन हो गया। जिस कॉन्फ्रेंस टेबल पर अभी तक सिर्फ MBA, BBA और मैनेजमेंट डिग्री वाले लड़के लड़कियां अपने रिज्यूमे फैलाकर बैठे थे, वहां अचानक से यह एक लाइन हवा को चीर कर निकली थी। पैनल के चेहरों पर पहले तो हैरानी, फिर हल्की सी मुस्कान और कुछ सेकंड बाद खुलकर हंसी। 10वीं फेल और यह कंपनी बचाएगी। मैडम, यहाँ MBA वाले लाइन में खड़े हैं, IIM वाले रिज्यूमे भेज रहे हैं और तुम कह रही हो 10वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। किसी ने मजाक में पूछा, मार्कशीट लाए हो या बस हिम्मत लेकर आए हो? लड़की चुप रही। उसकी आंखों में ना शर्म थी ना गुस्सा, बस एक अजीब सा भरोसा जो अहंकार भी नहीं था और डर भी नहीं, जैसे वह अपनी जगह से भागने नहीं वाली, चाहे सामने से कितनी भी हंसी क्यों ना आए। ये लड़की थी काव्या। उम्र 22 साल, साधारण से कपड़े, साफ लेकिन सस्ते पुराना सा बैग जिसमें शायद 2-3 कागज, एक पेन और एक पुराना नोटबुक था। बाल बंधे हुए, चेहरे पर मेकअप नहीं, लेकिन नजर सीधी। वो किसी इंप्रेस करने के चक्कर में नहीं थी, वो बस सुनी जाना चाहती थी। और सामने बैठे थे राघव मल्होत्रा, देश के जाने माने करोड़पति, एक समय के यंग बिजनेस आइकॉन, बिजनेस मैगजीन के कवर जिनकी फोटो छप चुकी थी। उनकी कंपनी कभी स्टार्टअप दुनिया की शान मानी जाती थी। टेक, रिटेल और सर्विस का यूनिक कॉम्बिनेशन जिसने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया था। लेकिन पिछले 2 साल से यह कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। शेयर प्राइस गिर गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परेशान थे, पुराने निवेशक बाहर निकल चुके थे, कर्मचारी धीरे धीरे नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनियों में जा रहे थे, नए प्रोजेक्ट फेल हो रहे थे, मार्केट में उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। राघव पहली बार असफलता के डर से जूझ रहा था। वह आदमी जो कभी दूसरों को मोटिवेशनल स्पीच देता था, अब खुद रातों को सो नहीं पा रहे थे। राघव पहली बार असफलता के डर से जूझ रहा था। वही आज इस इंटरव्यू में बैठा था, एक नई बिजनेस रिवाइवल टीम बनाने के लिए जो कंपनी की डूबती नाव को फिर से तैराने में मदद करे। इंटरव्यू पैनल ने काव्या का रिज्यूमे देखा भी नहीं था। उसे तो पहले ही शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाना था, क्योंकि उसके नाम के आगे कोई डिग्री, कोई कॉलेज, कोई फैंसी सर्टिफिकेशन नहीं था। बस इतना लिखा था, कंसल्टिंग एक्सपीरियंस विद स्मॉल बिजनेस, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, डिजिटल स्ट्रेटजी, फॉर्मल एजुकेशन, 10th पास। आपको किसने बुलाया यहाँ? पैनल में बैठे एक सीनियर HR ने पूछा। ऑनलाइन फॉर्म था सर, उसमें लिखा था अगर आप समझते हैं कि आप कंपनी बदल सकते हैं तो अप्लाई कीजिए। मैंने अप्लाई कर दिया।